अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 42 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और मैक्सिमम 649 पॉइंट प्लस गई है और माइनस 246 पॉइंट माइनस मैक्सिमम गई है। तो हाईली वोलेटाइल है मार्केट। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि मार्केट अब आपको बहुत हाईली वोलेटाइल मिलेगी और वॉल्यूम आज कम हुए। 2 दिन लगातार अच्छे वॉल्यूम के बाद आज दोबारा वॉल्यूम ड्रॉप हो गए। 165 मिलियन रह गए हैं, तकरीबन 233 और 240 के अगेंस्ट आज 165 मिलियन का काम हुआ है और वैल्यू भी इसी तरह ही कम हुई है। 23 बिलियन से कम होकर 15 बिलियन रह गई है। तो मार्केट में एक प्रेशर जो था, बादल प्रेशर के जो बादल हैं वो छट नहीं रहे और जिन्होंने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने उसमें एंग्रो एच है, एंग्रो एच, यूबीएल, एचबीएल, पाक ऑयल फील्ड सर्विस, और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, फौजी सीमेंट, हब पावर, फौजी फर्टिलाइजर। तो ये कुछ सूरत हाल चल रही है। मार्केट थोड़ी सी ज़रा ख़बरों की जद में है। आईएमएफ के साथ क्या डील हो रही है, क्या रिलैक्सेशन हो रही है, उस वजह से मार्केट सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट हुई हुई है न्यूज़ पे। तो ये सूरत हाल चल रही है जी। ये थी मार्केट की समरी और अब हम चले जाते हैं KSE 100 इंडेक्स को देख लें आप कि 2 घंटे आज मार्केट पॉजिटिव रही, उसके बाद लगातार 3 घंटे मार्केट गिरती रही है। तो ये थी सूरत हाल आज मार्केट की समरी इंडेक्स की और कुछ ख़ास है नहीं बताने के लिए। सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ कैटेगरीज़ में। कैटेगरी A+ में बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक और पावर, ये तीनों बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और इसी तरह कैटेगरी A में है AGP, फौजी सीमेंट, गाल, GHNI, एमएच, लकी, PIBTL, पायनियर सीमेंट, सुई साउथ, वाफे, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आई डोंट नो, अभी मार्केट में नया आया है, DGKC, GHGL, MLCF, NCL, सुई नॉर्थ और UBL। तो ये और A+ की सूरत हाल चल रही है। और अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड के अंदर सिर्फ GCIL का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है 0% पे, ब्रेक इवन पे मैंने इसको बेचा है। मैक्सिमम गया था 8% हाई तक गया है, उसके बाद ट्रैवल नहीं कर सका तो नीचे ब्रेक इवन पे मैंने इसको सेल कर दिया। 8% प्रॉफिट मैंने बुक नहीं किया, ये बात ध्यान में रखिएगा। ई फर्टिलाइज़र इस वक्त आधा % माइनस में है। जो परफॉर्म कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। DGKC 8% प्लस में है, मैक्सिमम 12 तक गया था और 11% प्लस है। मैपल सीमेंट 6% प्लस है। NATF और 7% प्लस में है। सुई नॉर्थ 10% प्लस में है। GHGL और बस कुछ आज वाले आइटम जितने भी हैं वो माइनस में हैं। ये आज वाले आइटम थे और बस ये है जी, कोई ख़ास कुछ बताने के लिए है नहीं मार्केट के अंदर। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस तरह की मार्केट चल रही है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाले हैं और जो मीडियम टर्म ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम बनेगी। बार बार स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो बना नहीं सकेंगे। सिर्फ मार्केट में बने रहने का एक बहाना है कि आजकल आप काम कर रहे हैं और मैं नहीं कह रहा कि आप काम छोड़ दें, काम करते रहें। कुछ प्रॉफिट में कटेंगे, कुछ लॉस में कटेंगे, तो ब्रेक इवन रहेगा मामला। और अगर आप TKT को यूज़ कर रहे हैं तो इसके अलावा लॉन्ग टर्म वाले जो हैं वो बार बार मार्केट को ना देखें, उससे आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है। डेली मार्केट देखने से आपको पता नहीं चलता कि आप कब मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो बस आप अपना फैसला करें जी कि आपने करना क्या है और बाइंग करके चले जाएं। और नेक्स्ट बाइंग का जब लेवल आएगा, वो लेवल जो हैं वो थोड़े से डिफरेंस के साथ होने चाहिए। वो जब लेवल आए तो आप बाई कर लें। डेली बेसिस के ऊपर मार्केट देखने से आपकी नफ्सियात जो है वो चेंज हो सकती है और क्यों चेंज होती है इसके बारे में भी आपको काम करना पड़ेगा। आप डेली मार्केट देखें, फॉलो करें, लेकिन अपने फैसलों में इतने पक्के हों तो अगर वो लेवल आपका आ जाता है तो फिर बेशक देखें मार्केट को। लेकिन आप मार्केट से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेवल से इम्प्रेस हो जाते हैं, किसी की बात से इम्प्रेस हो जाते हैं, तो फिर आपको ये सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ अपनी डायरी के मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।